तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो बेटा होगा श्वसन। तो आज हम लोग एक प्रयोग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट। तो जरा अपनी सांस को 10 सेकंड तक रोक के देखिए। ठीक है, तैयार है? रोकिए। तो थोड़ा सा नामुमकिन लगा ना, थोड़ा सा आपको घबराहट हुई, बेचैनी हुआ ना? तो इससे आपको पता चलता है कि श्वसन का क्या महत्व है, या हमारी लाइफ में या दैनिक जीवन में श्वसन का कितना बड़ा रोल है। इससे आपको पता चला कि 10 सेकंड खाली सांस ना ली जाए। इसी से आपको क्लियर हो जाता है कि श्वसन में क्या रोल है, या श्वसन का क्या रोल है। ठीक है भैया? तो अगर हम कह दें आपसे कि 1 से 2 मिनट तक सांस को रोक लीजिए, तब तो आप बोलेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं आप। तो ये है रोल, और हम इसी रोल को आज पूरे अच्छे से समझेंगे कि श्वसन का क्या क्या महत्व होता है। ठीक है? तो हम लोग की जो प्रॉपर सीरीज चल रही थी उसका आज जो है सीरीज नंबर 3 है। 2 ठो आपको वीडियो मिल ही गए थे। ये जो हमारा है तीसरा, वो होगा श्वसन तंत्र पे वीडियो। ठीक है? श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बायोलॉजी का क्लास 10 का एक टॉपिक है। तो बायो के बच्चे जानते होंगे कहाँ से लिया गया है। तो आइए आज हम देखते हैं कि श्वसन का क्या रोल होता है, और श्वसन के क्या क्या कार्य होते हैं, और दैनिक जीवन में हम श्वसन के बारे में कितना अच्छे से समझ सकते हैं, या क्या क्या उसके रोल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया, श्वसन जो है ना, वो सबसे पहले वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें बिना ऑक्सीजन के यह क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, यह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम यहाँ से इसको टिक कर सकते हैं कि हाँ, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धि प्रेजेंट इसमें होना चाहिए। ऑक्सीजन, ठीक है भैया? ऑक्सीजन का मतलब यही ना, ऑक्सीजन इसमें होना चाहिए। ठीक है? अब ये क्या देता है हमें? ऊर्जा। ऑक्सीजन होगा तो ऊर्जा देगा। ऊर्जा तथा क्या देगा? उष्मा। मैंने नहीं लिखा था, लिख देते हैं। ऊर्जा तथा उष्मा यानी हीट भी देता है। कैसे हीट देता है? मतलब जब आपके शरीर में क्या होता है, दो चीजों से आपको एनर्जी मिलती है, उष्मा मिलता है। एक तो आपका जो है ब्लड का परिसंचरण, यानी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड दौड़ता रहता है तो आपका शरीर हीट रहता है। और इससे क्या होता है भैया? हमारे जो ऑक्सीजन की क्रिया है, श्वसन क्रिया, इससे भी हमें हीट मिलती है। जैसे अगर हम किसी चीज को ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ से कुछ हीट जनरेट होगी ना, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो यही हीट हमारी क्या होती है? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र काम करता है, सांस लेने की क्रिया, सांस लेने की छोड़ने की, तो ये सब जब क्रिया होती है तो हमारी बॉडी का एक हीट मिलता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है? यहाँ से हम ये दोनों को कह सकते हैं। ठीक है? इतना क्लियर है? आगे देखते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि जो श्वसन होता है वो क्या है। श्वसन के जो मेन अंग बोल सकते हैं, या श्वसन अंग लिखा होगा, हेडिंग आपको दिख ही रही है। तो श्वसन अंग क्या है? तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को क्या लगता था कि जो है कि नाक हम लोग का श्वसन अंग है। श्वसन अंग का मतलब भैया कि जिससे हम लोग सांस लेते हैं बेसिकली। ठीक है? तो जो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को लगता था कि श्वसन तंत्र जो है कि नाक है। तो हम लोग क्या करते थे? नाक बंद कर लेते थे। तो हम मुंह से भी सांस लेते थे। अब लगता था कि मुंह है यार। दोनों में डाउट होता था ना, कि पहले अगर छोटे थे तो हम लोग को लगता था कि नाक है, लेकिन अब क्या होता था कि नाक भी नहीं है और जो हमारा मुंह है वो भी नहीं है। एक्चुअली में दोनों नहीं है, ना नाक है ना मुंह है। वो केवल श्वसन के रास्ते हैं। उन उन अंग से श्वसन जाते हैं, उस मार्ग से। तो केवल उसे श्वसन के रास्ते हम कह सकते हैं, या बोल सकते हैं श्वसन मार्ग। ठीक है भैया? ये अंग नहीं बोल सकते। तो हम लोग पहले मानो क्या है भैया? स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब जो जो जीव अपने बच्चे को दूध पिला सके उसे बोलते हैं स्तनधारी। तो मानो क्या हुआ? स्तनधारी। तो स्तनधारी में क्या है साहब, कि जो फेफड़ा होता है वो क्या है? मेन अंग है श्वसन का, लंग्स। ठीक है? फेफड़ा यानी लंग्स। जैसे आप कभी नोट किए होंगे, गौर किए होंगे कि बेसिकली हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से ही लेते हैं ना। एक बार लेके देखिए, जैसे तो फेफड़े से लिए ना, नाक से थोड़ी ना। और छोड़ भी रहे हैं तो फेफड़े से ही छोड़ रहे थे। यानी बेसिकली जो मेन अंग होगा वो श्वसन का कौन सा होगा? स्तनधारी में फेफड़ा। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे आता है कीट पतंगे जो होते हैं, कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं। तो जो कीट पतंगे होते हैं वो बेटा किससे सांस लेते हैं? सांस की नली होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ट्रेकिया कहाँ होता है, अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना जानो, जो कीट पतंगे होते हैं वो ट्रेकिया से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है? जैसे हम लोग कर रहे थे फेफड़े से, वैसे ही कीट पतंगे किससे करते हैं? ट्रेकिया से करते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये श्वास नली होती है। अगर पूछा दोनों भाषा आप लोग जानो, ट्रेकिया इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भैया? श्वास नली कहते हैं। तो दूसरा भी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जलीय जीव हमारा थर्ड वाला है भैया, कि जलीय जीव किसे कहते हैं। जलीय का मतलब होता है जो वाटर में रहते हैं, यानी पानी में रहते हैं। या एक और नाम है जल और पानी का, जिसे बोलते हैं मम। तो जो जीव मम में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं, उसे हम कह सकते हैं जलीय जीव। ठीक है? तो जो जलीय जीव है भैया, वो किस में रहेंगे? वो या किससे सांस लेंगे? तो उनका बेसिकली यानी मेन अंग, जैसे सबका मेन अंग है श्वसन का, इनका मेन अंग होता है क्या? गलफड़। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मछली के साइड में गलफड़ होता है, वो उसी से श्वसन की क्रिया कर लेता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्लोम,
और उर्दू में बोलते हैं गलफड़ और इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। तो बेटा यहाँ पे क्लोम भी लिखा हुआ है, गिल्स भी लिखा हुआ है, गलफड़ मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे लैंग्वेज से इसे जाना जाता है और इनसे कौन सांस लेता है भैया? जलीय जीव, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मेढक। इसको अलग क्यों रखा गया? आप बोलोगे सर ये तो पानी में भी रह सकता है ना, ये तो भैया मिट्टी में भी रह सकता है, तो क्या करने के लिए इसको अलग रखे? पानी वाले में ही रख देते जलीय जीव में। तो भैया ये बहुत ही क्या है, समझ लो एकदम सीबीएसई स्टूडेंट की तरह ये है। इसके मम्मी पापा इसका बहुत ख्याल रखते हैं और ये जो है क्या हो गया है, एकदम झुनझुना समझते हो ना, जिसको हमेशा अरे बच्चा 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 करना होता है, उस हिसाब से हो गया है। तो इसको क्या करना है, ये सबसे पहले 3 जगह रहता है। एक तो जब छोटा रहता है एकदम, यानी टेडपोल अवस्था उसे बोलते हैं ना, तो जब ये टेडपोल अवस्था में रहता है भैया, तो ये क्या करता है, पानी के अंदर रहता है। तो जब ये छोटा होता है ना, तो ये मछली की तरह लगता है। और हम लोग जब गाँव में रहते थे, अभी भी गाँव में ये है, तो जब छोटे थे हम लोग तो क्या करते थे, इसका मेढक का बच्चा जो छोटा छोटा था टेडपोल अवस्था में, तो उसको लाते थे और पानी वानी जहाँ इकट्ठा होता था बारिश के समय में उसमें रख देते थे और सोचते थे कि अब हम लोग क्या पाल रहे हैं, मछली। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये बड़ा होता था तो ये साला मेढक निकल जाता था। तो ये क्या हुआ कि वो टेडपोल अवस्था में मछली की तरह रहता ही है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये टेडपोल अवस्था में किससे सांस लेगा, तो भैया वो लेगा गिल्स। गिल्स यानी वही क्लोम गल्फर। तो यानी ये टेडपोल अवस्था में किससे सांस लेगा? गिल्स से लेगा। अब देखो जब ये मेढक क्या होता है, वयस्क, यानी मेढक क्या होता है, वयस्क यानी जवान होता है, तब ये 2 जगह रहेगा, या तो मिट्टी के ऊपर रहेगा या मिट्टी के नीचे रहेगा, ठीक है। अब मिट्टी के भूमि पर, यानी मिट्टी के ऊपर, जो मिट्टी होती है उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर है तो इसमें कौन सा काम करेगा भैया? फेफड़ा। यानी ये भी लंग्स से सांस लेगा, कब? जब वो मिट्टी के ऊपर है। अब मिट्टी के नीचे यानी भूमिगत, भूमिगत मिट्टी के नीचे जिसके बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। तो जब भूमिगत है मिट्टी के नीचे निष्क्रिय अवस्था में, तब ये किससे सांस लेगा भैया? स्किन से लेगा, ठीक है, यानी त्वचा, स्किन से लेगा। अब इसका देख लिया कहाँ कहाँ ये रहता है और किस किस अंग का यूज करता है, तो इसीलिए मैंने बोला इसको अलग रखा जाए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में। तो आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड है उसे बोलते हैं क्या? ब्रीथिंग, यानी अगर हिंदी की बात करें तो श्वासोच्छ्वास। तो भैया सबसे पहले श्वासोच्छ्वास होता क्या है, या ब्रीथिंग किसे कहते हैं? तो हम लोग का क्या है भैया, सांस लेने और सांस छोड़ने, दोनों प्रक्रिया को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इन दोनों को मिला दिया, इसी को कह दिया श्वासोच्छ्वास, ठीक है। बस इतना छोटा सा फंडा है इसमें। अब देखो, अंदर लेना यानी बेसिकली हम अंदर क्या लेंगे, बेसिकली तो हम लोग अंदर ऑक्सीजन ही लेंगे, मान लेते हैं O2 लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। और क्या है भैया, छोड़ना यानी बाहर छोड़ना, तो बेसिकली हम लोग बाहर यही छोड़ते हैं, कहते हैं हाँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना जानो, ठीक है। अब अंदर लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो वातावरण में रहेगा, जो इन्वायरमेंट में रहेगा, उसी को हम लोग अंदर लेंगे। ऐसा है नहीं कि कहीं अलग से लाएंगे, ठीक है। जो यानी एटमॉस्फेयर आपके वातावरण में है, उसी को तो हम अंदर लेंगे। सांस ले रहे, क्या हम यहाँ पे कोई अलग से गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, इस रूम में गैस लाओ, कुछ अलग से गैस लाओ, वहां से हमको अलग मिले, नहीं ना। जो वातावरण में है उसी को लेना है, ठीक है। तो अंदर लेने में कोई दिक्कत नहीं, जितना वातावरण में है, जितना परसेंट वातावरण में है, उतना परसेंट हम लेंगे बस। लेकिन जब बाहर करेंगे तो उसमें दिक्कत है। तो सबसे पहले अंदर लेना और बाहर लेना, छोड़ने का क्या कहते हैं ये जान लो। अंदर ले अंदर ले रहे हैं तो वो क्या होगा भैया, निश्वसन। और जब बाहर करेंगे तो इसमें 2 बिंदु लगा देंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, निःश्वसन। तो हिंदी वाले को तो दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश वाले को जरा सा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, अंदर आया तो इंस्पायरेशन, बाहर गया यानी एक्सपायरेशन। अंदर लिया सांस को तो इंस्पायरेशन, और सांस को बाहर किया तो क्या होगा भैया, एक्सपायरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि वातावरण में जब हम लोग ले रहे हैं, जितना वातावरण में होगा उतना ही लेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% है, तो हम कितना लेंगे, 78%। और यहाँ पे भी छोड़ भी रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं, 78%, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ले भी 78% रहे हैं, छोड़ भी 78% रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं कितना भैया, 21%। और यहाँ पे देखो छोड़ते वक्त क्या कर रहे हैं, 17%, यानी 4% का इधर उधर हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। तो 4% भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज आपको कोई देता है तो वो बिना बैलेंसिंग के थोड़ा नहीं देता है, उसका ब्याज व्याज तो सब लेगा ना भैया। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से लिया कितना, जितना एनवायरमेंट में था, तो यानी 0.03%। अब जब हम लोग बाहर निकालेंगे यानी क्या करेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे, यानी हिंदी में बोले तो निःश्वसन करेंगे, तो इसमें क्या था, 4%, यानी जो 4% का इधर एक्सचेंज हुआ था भैया, बदलाव हुआ था, उसको हम इसमें पूरा कर देंगे। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 4.6 होता है, लेकिन आप इतना याद रख लेना कि 4%, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, कितना लिया नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21,
और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया 0.03, मतलब 1% नहीं, लेकिन छोड़ा क्या, तो ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन 78%, सॉरी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना 17%, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो कितना छोड़ दिया 4%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो भैया अब देखते हैं हम लोग ना श्वसन मार्ग, या मतलब सांस का रास्ता कह सकते हैं एक तरीके से। आपको बताते हैं श्वसन रास्ता क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, आप स्कूल आते हो तो आपका भी कोई एक रास्ता होता है, कोचिंग जाते हो तो आपका भी कोई रास्ता होता है, तो आप उस रास्ते को थोड़ी ना स्कूल बोल सकते हो, सही है ना, उस रास्ते को आप स्कूल थोड़ी ना बोलोगे, स्कूल जहां होगा वहां बोलोगे ना। तो ऐसे श्वसन अंग को, श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन जो इसके साथ साथ रास्ते मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें तंत्र लगा हुआ है ना, श्वसन तंत्र। और मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि तंत्र किसे कहते हैं। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें कई सारे चीज मिल करके एक काम को क्या करें, निर्णय करें, उसका निर्माण करें, एक कार्य को पूरा करें, उसे बोलते हैं तंत्र। कई सारे चीज मिल जाते हैं ना इसमें, अब कई सारे चीज जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो श्वसन मार्ग ये कहलाता है कि क्या लिखा है भैया, सांस लेने की प्रक्रिया में शरीर के अंदर हवा के प्रवाह का रास्ता। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो हम लोग जब सांस लेते हैं, यानी जो क्या भैया निश्वसन करते हैं, सांस को लेते हैं, तो वो जिन जिन रास्तों से, जिन जिन वे से, जिन जिन रास्तों से गुजरता है, उसी को कहते हैं हम श्वसन मार्ग, कह सकते हैं ना। मतलब आपका इस ये मार्ग है कोचिंग का, मान सकते हैं आपको जाना है कहीं, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये मार्ग से आप जा सकते हो, ये आपके कोचिंग का मार्ग है, आपके स्कूल का मार्ग है, ठीक है। आपका घर मान लेते हैं कहीं हो, तो आपको बताया जाएगा हाँ शक्कर मंडी सीधे आइए तो आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, उसके अंदर आइए तो हमारी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, इसके अंदर आइए तो कोचिंग में पहुंच जाएंगे। तो यही हुआ पूरा मार्ग, और इसका भी सिस्टम सेम है कि श्वसन मार्ग का मतलब सांस लेने के रास्ते। इतना आपको जेन्युइन है, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से मार्ग हैं। अब देखो मार्ग क्या क्या कहते हैं, ये बेसिकली 10th यानी 10 होते हैं। तो 10 क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये देख लेते हैं कि इनका क्या कार्य है। तो सबसे पहला जो होता है भैया वो होता है नासा छिद्र। अब नासा छिद्र का क्या मतलब होता है, नासा छिद्र, छिद्र का मतलब सबसे पहले छेद याद रखना, छिद्र विद्र याद रखोगे तो लगेगा कि बहुत बोरियस है, इतना याद रखो खाली छेद, ठीक है भैया। अब नासा छिद्र मतलब नाक के दो छेद होते हैं, इनसे हमारी सबसे पहले क्या होती है, वायु जो ऑक्सीजन है, जो हमारा श्वसन है वो गुजरता है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा नासा छिद्र जो है, ये क्या होते हैं, इनमें जो है कि क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे धूल कण होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर ना जाए, ठीक है। नासा छिद्र। अब एक चीज आता है नासा कपाट, ठीक है। अब जो नासा कपाट है ये क्या होता है, ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो एक हड्डी होती है, जिसपे मार दो तो पूरा एकदम छन छन झन झन होने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं नासा कपाट। अब इसका क्या काम होता है, तो भैया इसमें एक चीज चिपचिपा क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। अब जो म्यूकस होता है ये चिपचिपा पदार्थ होता है। अब ऐसा नहीं है हमेशा आप नाक में उंगली डालोगे तो चिप चिप लगा रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आपको क्या हुआ है, जुकाम या सर्दी हुई है। ये भी प्रोटेक्ट करता है, जो छोटे मोटे कण जो बाल से बच जाते हैं, धूल के कण, वो जाके ये चिपका लेता है, कौन, म्यूकस। तो म्यूकस चिपका लेता है, वो चिपका के क्या बना देता है, लोग समझ रहे होंगे, कमेंट करिएगा क्या बनाता है, ठीक है। तब एक हफ्ते बाद आप निकालते हैं तो वो क्या है प्रोडक्ट, उसका नाम हमें कमेंट करिएगा, ठीक है भैया। नासा छिद्र क्लियर, नासा कपाट क्लियर। अब क्या आता है हमारा फायरिंग्स। फायरिंग्स यानी ग्रसनी, ग्रास नली नहीं, ग्रसनी। तो ये जो हमारा क्या है, फायरिंग्स यानी ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रसनी से ये क्या है, श्वसन मार्ग है, यानी एक तरीके का ये रास्ता है, श्वसन का क्या है, रास्ता है, फायरिंग जिसे बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स। लायरिंग्स क्या होता है, स्वर तंत्र बोल सकते हैं। स्वर तंत्र का मतलब जिससे आवाज निकलती है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब जैसे मैं यहाँ पे दबा दूं तो जस्ट यही है हमारा स्वर तंत्र, लायरिंग्स। तो आवाज बदल गई ना, तो ये आवाज बदलना ही क्या हुआ, स्वर तंत्र का पार्ट हुआ, यानी लायरिंग्स हुई, ठीक है भैया। तो ये लायरिंग्स मतलब स्वर तंत्र, क्लियर है, दो दो के पेयर में याद रखो तो याद हो जाएगा, जैसे नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने बोला था कि कीट पतंगे किससे सांस लेते हैं बेटा, ट्रेकिया से। तो जो ट्रेकिया मैंने आपको वहां बताया था, ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ट्रेकिया भी एक क्या है, मार्ग है, श्वसन का रास्ता है। तो ट्रेकिया क्या है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वास नली। यहाँ पे देखो, यहीं पे बताया था ना, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, श्वास नली या ट्रेकिया किससे लेते हैं, कीट पतंगे से, राइट। यही था, कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, ये ट्रेकिया, ठीक है भैया, ट्रेकिया याद होगा। अब देखते हैं ब्रोमकाई। ये क्या होता है, ब्रोमकाई एक रास्ता होता है ट्रेकिया के जस्ट बाद, ब्रोमकाई। अब ये रास्ते दो भाग में बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोमकियोलिस। अब ब्रोमकियोलिस से क्या होती है, बहुत सारी चीजें अभी आपको मैं फिगर में बताऊंगा, उसमें क्या होता है, उससे बटने के बाद एल्वियली हो जाती है।
तो सबसे पहले आपको पढ़ते टाइम मजा आना चाहिए, क्योंकि जिस काम में आपको मजा आएगा वो करने में आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अब आपको एग्जाम्पल एक दे देते हैं यहीं पे, कि सबसे पहले हम लोग का घर में क्या होता था, सबसे पहले आप लोग सोचो कि जहाँ मजा मिले, क्योंकि आप लोग मजा जहाँ मिलता है वहां पे टाइम की परवाह नहीं करते, राइट, सही है कि नहीं। जैसे होली का सीजन आता था तो हम लोग को अभी भी काम मिलता है, अभी भी बहुत बड़े तो हो नहीं गए, मम्मी के लिए सब लोग बच्चा ही होता है, तो एक काम मिलता था कि भैया छत पे वो चिप्स पापड़ जो बनते थे उसको देखो कि मक्खी वक्खी या कबूतर बंदर कोई उसको उठा के ना ले जाए, तो हाँ हम लोग ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते थे कि हट जाओ मक्खी वक्खी, बात समझाते थे तो समझती नहीं थी ना, तो उसको हम लोग हटाते रहते थे। तो ये करते में हम लोग को आधा घंटा ही लगता था, जैसे पूरा दिन लग गया हम लोगों का, या आधा घंटा ही ऐसा लगता था कि पूरा दिन लग गया। लेकिन अभी इसी काम को मैं कहूँ किसी और के साथ करने को, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो अगर आप मैं कह दूं वही काम किसी और के साथ करने को तो आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, तो 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे आपको लगेगा ही नहीं कुछ। तो आप समझ रहे हैं ना, इसमें रोल होता है कि आपको जहां मजा आएगा भैया वहां आपको काम करने का समय उमय नहीं दिखेगा, तो आप अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाओ, जैसे जिसमें आपको मजा आएगा उसमें आप टाइम देखोगे ही नहीं। तो आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको पढ़ाई में मजा आने लगे, तो आप हमसे पूछोगे नहीं कि सर टाइम टेबल क्या बनाए, कैसे पढ़ें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे मजा आएगा वहां पे आपको टाइम की परवाह नहीं रहेगी, ठीक है। तो ब्रोम का ही हो गया। अब हम लोग ब्रोमक्यूलियस भी हो गया, एल्वेली नहीं इसको बोलते हैं, एल्वेली को बोलते हैं वायु कोष्ठक, यानी हवा हवा इसी में भरा जाता है, कुपिका नुमा संरचना होती है, अभी आपको बताते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, ब्लड, यानी रक्त, रक्त बोल सकते हैं, यानी ब्लड के बाद रक्त में जाता है। रक्त में क्या होता है, इसका क्या होता है भैया, वहां से हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या करता है ब्लड से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन ले जाके पूरे शरीर को देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और चला आता है। और डीप में जाने तो ब्लड जो है रक्त दे दिया, उसके बाद कहा जाता है सेल में, जो ब्लड है वो ले जाएगा सेल में, सेल में किसको देगा, माइट्रोकांड्रिया को देगा, और मैंने बताया था कि माइट्रोकांड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स, वहां से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ डीप, कि यहाँ पे जो क्या था भैया, हमारा जो श्वसन तंत्र था उसमें क्या क्या सिस्टम थे, ये जान लेते हैं हम लोग। तो आपको मैं इधर फिगर से समझा देता हूँ कि जो श्वसन तंत्र थे उसमें क्या क्या रूटीन थे, क्या क्या, यहाँ पे आपको 2-3 अंक मैंने समझाए नहीं थे अच्छे से, तो उसको देख लेते हैं भैया। जो सबसे पहले ये आया था, मैं इसी को बोला था, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब मैंने बताया था ना, श्वास नली जिससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो सब सांस वास लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाता है, सी टाइप का कार्टिलेज, कार्टिलेज एक बोन का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नरम है, क्या है, बोन है ना, कार्टिलेज। कभी कभी आप लोग चिकन विकन अगर खाते हो तो जो उसका क्या बोलते हैं, उसको गर्दना बोलते हैं क्या, जो उसका शायद बोल जो भी बोलते होंगे, तो उसमें आपको मिला होगा एक हड्डी, मैंने देखा है, ऐसा खाते तो नहीं है पर देखे हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है भैया, सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं। अब ये होते क्यों हैं ये भी जान लेते हैं। ये इसलिए होते हैं भैया कि जब हम लोग सांस तो हमेशा ले नहीं रहे होते हैं, एक आध 2 मिनट एक आध 2 सेकंड तो रुकते ही है ना, तो इस कंडीशन में वो क्या होती है, पाइप चिपक ना जाए आपस में, इस कारण इसमें दिए जाते हैं सी टाइप के कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं क्या भैया, कार्टिलेज, ठीक है। जो आपको ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये क्या है, कार्टिलेज ही है। अब देखो यहाँ तक आया तो ठीक है। अब देखो ये कहाँ डिवाइड हो गया, ब्रोमकाई। अब ब्रोमकाई जैसे ही दो हुआ उसको बोल दिया गया ब्रोमक्योलिस, ठीक है। ये क्या है, ब्रोमकाई, और ये सब क्या है भैया, ब्रोमक्योलिस, जो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर है, ब्रोमक्योलिस। अब जो ये कूपिका नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, येलो येलो, ये क्या है, हमारा एल्वियली है। यहीं पे क्या होते हैं, यहीं पे ऑक्सीजन आकर रख जाता है, और यहीं पे ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन आता है वहां में ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो जो वो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन लेगा कौन, हमारा ब्लड, और ब्लड ले जाके क्या करेगा, सब कोशिकाओं के माइट्रोकांड्रिया तक देगा, वहां से माइट्रोकांड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, उस चक्र से हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये कंडीशन होती है, श्वसन से हमें कैसे कैसे ऊर्जा मिलती है। तो आगे देखते हैं, ये क्या पाया गया सर, सबसे पहले ये दोहरी झिल्ली होती है, ये भी जान लो यहीं पे। ये जो दोहरी झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोहरी में यानी फेफड़े की दोहरी झिल्ली को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग, जो ये सर है ये क्या है, ये है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम का क्या काम होता है ये समझो। तो डायाफ्राम का जो काम होता है वो ये होता है कि इसमें श्वसन की क्रिया में 70% अगर मैं बोल दूं तो इसी का रोल है, किसका, डायाफ्राम का। 70% रोल का मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं तो कभी गौर किया कैसे लेते हैं, हाँ लेते तो फेफड़े से ही है, यानी इसका देखो शेप ऐसा है। अब जब सांस हम लोग लेंगे तो ये श्वास के बाहर से ऐसा होगा, ठीक, लेकिन जब ऐसा हुआ तो फिर तो ऐसा होगा भाई। तो सांस लेने को तो हम लोग ले सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, लेने में भी हेल्प करता है, छोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कैसे, सांस लिया, अब ये निकालने के लिए क्या हम हाथ डाल के निकालेंगे,
नहीं ना, नहीं निकलेगा। वो भी छोड़ेंगे कैसे? छोड़ दिया। तो इसमें रोल किसका है भैया? डायाफ्राम का। और ये बना होता है मांसपेशियों के, ठीक है? क्लियर है डायाफ्राम का क्या रोल होगा? 70% रोल इसका होता है, ठीक है? किसका? डायाफ्राम का। अब डायाफ्राम मांसपेशियों का बना होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट केसेस, जिसमें जो जिसको एक्सीडेंट हुआ है, यानी एक्टर बोल सकते हैं, तो एक्टर या मूवी देखते ही होगे, तो एक्टर लोग क्या करते हैं भैया? वो गिरते हैं या किसी बड़ी गाड़ी से टकराते हैं, तो तुरंत बस चिल्ला के मर जाते हैं। जरा सा खरोच नहीं आता, जरा सा कुछ लगता वगता नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन वो मर जाते हैं। अब वो मरते क्यों है या कैसे मरते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो उनमें क्या होता है, जो डायाफ्राम पाया जाता है, वो डायाफ्राम क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियों से ही बनी हुई है। तो जैसे ही ये टूट जाएगा, तो अब जो डायाफ्राम कितना हेल्प किया भैया? 70%। तो आप लोगों ने कभी कभी फिल्म में देखा होगा कि एक्टर्स लोग होते हैं, तो उनको बड़ी गाड़ी से टक्कर लगती है या ऐसा सीन होता है, क्रिएट होता है, तो जब लगती है तो वो लोग आराम से मरते हैं ना, मतलब खाली एक बार चिल्लाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो ऐसा मरना जो होता है वो कैसे होता है? वो होता है डायाफ्राम के टूटने से। अब एक कंडीशन, एक क्वेश्चन यहीं पे और बनता है बेटा, कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है मान लेते हैं, यानी बोल सकते हैं गर्भवती। तो गर्भवती या गर्भावस्था बोलते हैं, तो उसमें भैया ये डायाफ्राम आप बोल रहे हैं नीचे जाता है, तो डायाफ्राम नीचे जाने की तो जगह ही नहीं होगी यहाँ पे। तो सर एक तो छोटा सा जाइगोट हो जाएगा, एम्ब्रॉय हो जाएगा, एम्ब्रॉय हो जाएगा यानी भ्रूण हो जाएगा, तो वो नीचे जा ही नहीं पाएगा। अब क्या होगा? आप तो बता रहे हैं 70% रोल इसका है, तो अब 70% कैसे होगा? तो बेटा यहीं पे पाई जाती है रिप्स, जानते हो ना? ये जो रिप्स बोन है सब, ये उनका क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है। मतलब जैसे डायाफ्राम नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था, अब जब प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में क्या करता है? जो हमारी रिप्स होती हैं वो फैलती है और सिकुड़ती है, ठीक है? क्लियर है इतना? कोई डाउट नहीं है ना? तो ये होता है डायाफ्राम का रोल, और ये काम करते हैं डायाफ्राम, ठीक है? क्लियर है? आगे देखें।